वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम RS अग्रवाल क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसी बुक में चैप्टर 2 को सॉल्व किया था और उसमें एक्सरसाइज 2A ख़त्म कर लिए थे और 2B को हम शुरू कर रहे थे। 2B को शुरू करने से पहले इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हम बता रहे थे, जिसमें रूल्स था कि कौन सा नंबर कैसे या किससे डाइविजिबल होगा बिना भाग किए हुए, यानी टेस्ट ऑफ डाइविजिबिलिटी या डाइविजिबिलिटी का हम रूल्स बता रहे थे। ये बताया जा रहा था डाइविजिबिलिटी रूल्स कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 से कैसे हम चेक करेंगे कि कोई नंबर डिवाइड होगा कि नहीं बिना भाग किए हुए, जिसमें हमने डाइविजिबिलिटी ऑफ 2, 3, 4, 5 और 6 को पढ़ लिया था। और अब हम टेस्ट ऑफ डाइविजिबिलिटी बाई 7 को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि ए नंबर इज डाइविजिबल बाई 7 इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाई द अदर डिजिट्स इज आइदर 0 और ए मल्टीपल ऑफ 7। कहता है कि जो हमारे पास नंबर दिया गया होगा, जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे समझाते हैं और ताकि वो और ज़्यादा समझ में आ जाए इस एग्जाम्पल की सहायता से। जैसे हमारे पास एक नंबर हो जाएगा बाई 7, डाइविजिबिलिटी बाई 7 हम कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक नंबर रखा है 6804। ठीक है। कहता है कि यूनिट डिजिट पे जो नंबर है उसको ट्वाइस कर देंगे, यानी डबल करेंगे। तो यूनिट डिजिट का डबल नंबर पे जो है उसका डबल कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 8। ठीक है। अब कहता है कि बाकी और अब जो नंबर बच गया उसको क्या करना है, उस नंबर के साथ इसका डिफरेंस कर लेना है। तो कौन सा नंबर बचा, 6, 8 और 0। 6, 8, 0 बच गया। इसमें से हम घटा लेंगे किसको, इस 8 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसके बाद कितना आंसर आता है, 672 आता है आंसर। अब इस 672 को हम डिवाइड करके देखेंगे कि ये 7 से डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं। तो 7 से हम यहाँ रफ में कर लेते हैं। 672 1 टाइम्स में यहाँ पे कट जाएगा 7, फिर 1 टाइम्स में 6, यहाँ 1 बचा और ऊपर से 2, और 7 का टेबल में 12 नहीं आता है तो ये डिवाइड नहीं होगा। इसका यदि ये पूरा डिवाइड हो जाता तो हम कहते हैं कि ये जो नंबर दिया गया है पूरा डिवाइड है, यानी 7 से डाइविजिबल है। यदि डाइविजिबल नहीं हुआ है तो हम कह देंगे कि ये नंबर 7 से डाइविजिबल नहीं है। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ना डिवाइड गलत हो गया, हम फिर से डिवाइड कर लेते हैं 7 से 672 को। चूँकि हमको लगा कि ये 6 से डिवाइड करना है, इसीलिए हम यहाँ 6 लिख लिए थे। 7 से कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 9 टाइम्स में 63, और ये आ जाएगा 4, 6 कट जाएगा और 2 और 7 6 42 होता है। ये डिवाइड हो गया है, पूरा डाइविजिबल है 7 से ये। इसका मतलब है कि ये नंबर भी 7 से डाइविजिबल है। तो हम क्या लिख देंगे, यस। यदि ये 7 से डाइविजिबल नहीं होता तो लिख देते नो। ठीक है। हम फिर से एक बार इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं दूसरा नंबर लेकर के। जैसे एक नंबर है 137। क्या करना है,
यूनिट डिजिट को डबल कर लेना है। तो 2 × 7 = 14 हो गया। ठीक है, और अब जो नंबर बचता है, यानी नंबर क्या बच गया, 13 है ना। तो 13 नंबर बच गया। 13 में से हम क्या करेंगे, 13 को इसमें से माइनस कर लेंगे। 14 - 13 कितना बच गया, 1 बचा। अब 1 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब है कि ये 7 से डिविजिबल नहीं है जो नंबर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं 7 से डिविजिबल का। अब हम 8 से डिविजिबल का देख लेते हैं कि 8 से डिविजिबल का रूल्स क्या है। तो 8 से डिविजिबल के रूल्स को देखने के लिए हमको 4 के डिविजिबल का रूल थोड़ा याद आना चाहिए। 4 से डिविजिबल का रूल हम बताए थे कि किसी भी नंबर के टेंस और वंस प्लेस को मिला के जो नंबर बनता है उसे 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे। यदि वो डिवाइड हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है। ये क्या है, 8 का डेफिनेशन बनता है उसी तरीके से कि 100 टेंस और वंस प्लेस से मिला करके जो संख्या बनता है। देख लीजिए, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। कहता है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स डिजिट इन हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाई 8। यानी 100 टेंस और वंस प्लेस से बना नंबर यदि 8 से डिवाइड हो जाएगा तो दिया गया नंबर भी 8 से डिविजिबल है। जैसे अब इतना बड़ा नंबर देख के ही डरना नहीं है कि हाँ ये डिवाइड होगा कि नहीं। क्या करेंगे, 100 टेंस और वंस प्लेस इन तीनों को मिला करके कितना बना नंबर, 152। अब 152 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम्स में 8, 7 आएगा, ऊपर से 2, 8 × 9 = 72। पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब है कि यह दिया गया जो नंबर है यह भी 8 से डिविजिबल होगा। यदि ये डिविजिबल नहीं होता, 8 से यहाँ डिवाइड नहीं होता पूरा, यानी यहाँ रिमाइंडर कुछ बच जाता, इसका मतलब होता कि ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं है। या 4 में हम बताए थे इसी तरीके से कि टेंस और वंस दोनों प्लेस पे 0 हो तो भी हम कहेंगे कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ भी 100 टेंस और वंस प्लेस पे तीनों पे 0 होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2, 5, 7 और 000, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में 3 गो 0 है, ये वाला यदि हो तो भी ये 8 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब 9 से चेक कर लेते हैं। 9 से डिविजिबल का रूल्स क्या है। 9 से डिविजिबल के रूल्स को हमको याद करना पड़ेगा कि 3 का डिविजिबल रूल क्या है। जो 3 का है वही 9 का होगा। 3 का क्या बताए थे कि जितना भी नंबर दिया गया है उन सभी को ऐड कर लेना है आपस में, जो रिजल्ट आता है उसको 3 से डिवाइड कर लेंगे। यदि डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 9 का भी वही है, देख लीजिए। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9, है ना। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल हमारे पास है 65403। ये एक नंबर है, चेक करना है कि 9 से डिवाइड हुआ कि नहीं। तो इन सभी नंबर को ना हम आपस में ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 और 5 12, और 12 और 6 18 हो जाएगा। अब ये 18 9 से डिवाइड है कि नहीं ये चेक करेंगे, तो बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में। यानी ये 18 9 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब है कि ये वाला जो नंबर हमको मिला हुआ है ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान है। 10 से डिविजिबल का रूल देख लेते हैं। 10 से डिविजिबल का रूल्स बड़ा ही आसान है। इसको याद करना है कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे यदि केवल 0 हो, यूनिट प्लेस पे
0 हो तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। लिख रहा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ़ इट्स वंस डिजिट इज 0। यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। जैसे देख लीजिए 30, 160, 690, 720, इन सभी के वंस प्लेस पे 0 है। इसका मतलब है कि ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये सब 10 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस में यहाँ पे 0 नहीं है। ठीक है। अब 11 से डिविजिबल का रूल्स क्या है? 11 से डिविजिबल का रूल्स है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज in odd place and the sum of its digit in even place is either 0 or a multiple of 11। मतलब क्या कहता है कि जो नंबर दिया गया है उसमें हम ऑड और इवन प्लेस को फाइंड करेंगे और ऑड वाले को एक साथ ऐड करेंगे, इवन वाले को अलग ऐड करेंगे और फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने पर जो रिजल्ट होए हमारे पास या तो 0 आना चाहिए और नहीं तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 का मल्टीपल करने का मतलब जो 11 से डिवाइड हो जाए ऐसा नंबर आए। यदि ऐसा आता है तो हम कहेंगे कि जो नंबर हमारे पास दिया गया है वो डिवाइड हो जाएगा और कहता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम दी वंस प्लेस। ऐसा हमको वंस प्लेस से स्टार्ट करना है। आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाई 11, ठीक है। अब बाई 11 में हमारे पास यदि एक नंबर है, हम यहीं से लेते हैं इस नंबर को, तो 90728 हमारे पास एक ये नंबर बन रहा है। अब वंस प्लेस से लेना है नंबर हमको, तो इसको हम 1 मानते हैं। ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 और ये 5 नंबर पे है। वंस प्लस पे काउंट करना है तो देखिए ऑड और इवन कहता है, तो ऑड नंबर ये हो गया और ये 2 और इवन नंबर हो गया। ठीक है। तो ऑड वाले को एक जगह ऐड कर लेंगे, मतलब कि 8 + 7 + 9 कितना हो जाएगा? 24 आएगा। इवन नंबर वाले को ऐड कर लेते हैं, यानी 0 और 2 को। इवन नंबर 0 + 2 क्या आएगा? आंसर 2 आया। ठीक है। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस क्या आएगा? 24 में से 2 माइनस करेंगे तो 22 आएगा। और 22 ना ही 11 है का 11 का ये मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल आ गया ना, हमको 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर दिया गया है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है। इसमें से भी उसी तरीके से इसको 1 मानते हैं, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ऑड वाले को एक तरफ ऐड करेंगे, यानी 5, 8 और 4 को। 4, 8 और 5 नंबर पे कौन है? 7। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 19 आएगा। अब इवन वाले को ऐड करेंगे, 6 और 4 10 हो जाएगा। 6 + 4 10 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस 9 आएगा और 9 11 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। तो ये था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल्स। इन रूल्स को ध्यान में रखना है और याद कर लेना है। याद करने के बाद तब जाकर हम इसमें आगे एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज में कि कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है। कहता है कि टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 2। इसमें हमको चेक करना है कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब यदि हमको रूल्स नहीं याद है तो हम क्या करेंगे? इन सभी को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने में टाइम लगेगा, उससे अच्छा है कि थोड़ा सा समय दे करके और हम उस रूल्स को याद कर लें। तो रूल्स क्या है 2 से डिवाइड का? यदि यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 0 एक इसमें है, एक नंबर में है, यहाँ 5 है तो ये डिवाइड नहीं होगा 2 से। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 8 है यानी ये 2 से डिविजिबल है। यहाँ यूनिट प्लेस पे 3 है यानी ये डिविजिबल नहीं है।
यहाँ यूनिट प्लेस पे 6 है यानी ये डिविजिबल है, यहाँ यूनिट प्लेस पे 4 है यानी ये डिविजिबल है 2 से। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का इस तरीके से तरीका है, एक्सरसाइज 2B और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके जो भी नंबर डिविजिबल हो पा रहा है ना केवल वही लिख देंगे। यानी कौन डिविजिबल हो रहा है? 1, 3, 5 और 6। ठीक है, तो लिख देंगे 1, 3, 5 एंड 6। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय द फॉलोइंग नंबर बाय 3। हमको चेक करना है कि उससे कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल का रूल्स क्या बताए थे कि सारे नंबर को आपस में जोड़ देना है, एकदम माइंड में ही कैलकुलेशन करना है, कॉपी कलम का ज़रूरत ही नहीं है। यदि ऐड करने के बाद वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो हम समझ लेंगे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। आइए चेक करते हैं। तो 7 और 3 10 और 3 13 हो जाएगा। 13 3 से डिविजिबल नहीं होता है, इसीलिए डिविजिबल नहीं है 3 से। इसको चेक करते हैं 8 और 3 11 और 1 12। 12 में ऐड 0 करेंगे तो 12 ही आता है और 12 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद इसको ऐड करते हैं 7 और 2 9 और 1 10। 10 में 0 को ऐड करेंगे तो 10 ही आता है यानी, और 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये डिविजिबल नहीं है 3 से। आगे चेक कर लेते हैं 5 और 2 7 7 4 11 11 और 7 18 18 और 8 26 26 और 1 27 27 3 से डिवाइड हो जाता है 9 टाइम्स में, इसीलिए ये वाला नंबर भी डिविजिबल है। तो हम लिखते चलते हैं ना, ताकि फिर से कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। तो 2 नंबर का एक कौन आया है हमारे पास, दूसरा और चौथा। तो सेकेंड और 4 और चेक कर लेते हैं ये कितना हो जाएगा। 7 और 9 16 और 1 17 और 2 29 29 और 7 और 9 16 और 1 17 और 2 19 और 19 और 4 23। ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। 23 और फिर 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 और 2 17 और 6 23 और 4 27 27 और 5 कितना हो जाएगा 32। ये भी डिवाइड नहीं होगा 32 3 से, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है, यानी इसमें 2 नंबर डिविजिबल है। ठीक है, इसी तरीके से आप 5 का भी चेक कर सकते हैं, 4 का भी चेक कर सकते हैं बना करके, एकदम आसान है। देखिए ये 6 7 8 9 10 11 यहाँ तक तो आपको खुद बना लेना है वही रूल्स फॉलो करके, और उसके बाद 11 है, 11 से आगे इसमें नंबर पुट करना है स्टार के स्थान पे। तो 10 तक आप खुद बनाएंगे, जो नहीं बने उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करेंगे, उसका जवाब दिया जाएगा। 10 से आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।